नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NH4Cl तथा NaNO2 के मिश्रण गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी होगी। तो इसमें आप इस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं NH4Cl प्लस NaNO2 को जब गर्म करेंगे, इसको गर्म करने के पश्चात जो है आपको क्या नहीं मिलेगा, जब गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड और आपको मिल जाएगा इसमें 2H2O प्लस N2 नाइट्रोजन गैस जो है आपकी रिलीज हो जाएगी। नाइट्रोजन गैस जैसे कि आप यहाँ पर जो इतना करने के बाद इसको बैलेंस भी करेंगे, जैसे कि सोडियम यहाँ पर है, सोडियम यहाँ पर भी है, अणु यहाँ पर है, क्लोरीन का अणु एक है और क्लोरीन का अणु भी यहाँ पर सॉरी तो क्लोरीन का भी यहाँ पर एक अणु है। हाइड्रोजन के अणु चार है तो यहाँ पर चार है और ऑक्सीजन जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन हो जाएंगी, दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन हो जाएंगी। तो ये पूरा समीकरण जो है बैलेंस है, इस बैलेंस करना भी जरूरी होता है। तो इस प्रकार से इसको जो है सॉल्व करेंगे आप। जय हिंद साथियों, मैं रुचि कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सारे, जरूर बताइएगा आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। जिस प्रकार से जो भी एग्जाम हुए उन सभी पेपरों में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए वो सभी आपको देखने को मिले हैं। तो इन्हीं के तरह से जो आपका कृषि रसायन विज्ञान का पेपर होने वाला है, जो कि आपका 3 मार्च को होने वाला है, इसके लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसी को और धार देने के लिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि आप लोगों के 50+ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, प्रश्नों को, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपका 3 मार्च को पेपर है, लेकिन आपको अभी से इसकी तैयारी करनी होगी ताकि इसके MCQ आपको तैयार हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपका है, आधुनिक आवर्त नियम का आधार है। जो आवर्त सारणी होती है तो उसमें जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो आवर्त का जो नियम है वो किसके आधार पर रखा गया है। परमाणु भार के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर, आपका परमाणु आकार के आधार पर, संयोजकता के आधार पर, तो किसके आधार पर उसका जो है नियम बनाया गया है आवर्त सारणी का। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु क्रमांक के अनुसार जो उसके रखा गया, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो एक क्रम से जो है उन सभी को अरेंज किया गया है। तो इस प्रकार से परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है, नाइट्रोजन के कुल ऑक्साइडों की संख्या है। जो नाइट्रोजन के कुल कितने ऑक्साइड होते हैं उनको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5 ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन के कुल 5 ऑक्साइड होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको किसी को क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। खाद्य पदार्थों के पैकेट में कौन सी गैस होती है। जैसे कि आप लेज खाते हैं या चिप्स खाते हैं, जो होती है दालमोट होती है, जिसके पैकेट होते हैं 5 रुपए 10 रुपए वाले, उनके अंदर जो है कौन सी गैस भरी जाती है। तो उसमें तब क्वेश्चन आपका बनता है वहां से। तो वही आपका यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। या फिर अगर नाइट्रोजन आपको ऑप्शन में ना दिया जाए तब जाके आपकी क्या हो जाएगी, सल्फर जो है गैस आपकी हो जाएगी सल्फर। आप लोग एग्रीकल्चर के छात्र हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि जो परिरक्षण के लिए भी यूज किया जाता है, प्रिजर्वेशन के लिए जो है कोई चीज रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी आपकी सल्फर गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका अगर नाइट्रोजन नहीं है ऑप्शन में, अगर सल्फर दिया गया है तो आपकी सल्फर जो है भी राइट हो जाएगी। सल्फर जो है आपकी गैस राइट हो जाएगी अगर नाइट्रोजन नहीं है। अगर आपके दोनों दी गई है, अगर बोथ दिया गया तो यहाँ पर आपका बोथ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सल्फर गैस और नाइट्रोजन दोनों प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नत्रजन उर्वरक नहीं है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। आप सभी के कमेंट में पढ़ता हूँ, आप सभी के एग्जाम जो है कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। तो आप लोग इसका पढ़िए क्या है इसका। नत्रजन उर्वरक नहीं है, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इनमें से कौन सा जो है नत्रजन उर्वरक नहीं है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग कमेंट करिए। और आप लोगों को लास्ट में भी कमेंट करना है कि आप लोग कितने इसमें क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं। आप लोगों को बताना है आप कितने क्वेश्चन इसमें जो है वो अटेंड कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन का अपरूप नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये यूपी कैडेट में भी आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। कार्बन का अपरूप नहीं है। मैं यहाँ पर जो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को बताता रहूंगा, किस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। जैसे कि आपका BHU है, यूपी कैडेट है, सभी क्वेश्चन जो है लेवल वही आपका बोर्ड एग्जाम का ही रहता है। थोड़ा बहुत जो स्टैंडर्ड हाई रहता है उन लोगों का, जैसे कि यूपी कैडेट है, BHU का है, तो मैं वहां पर भी डिस्कस करता रहूंगा कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन का अपरूप नहीं है, तो इसमें ग्रेफाइट है, हीरा है, चारकोल है, आपका ग्रेनाइट है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनाइट जो है वो आपका जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें इसी के, तो जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, वो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो वो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस का अणुसूत्र है। जो सफेद फास्फोरस होती है उसका अणुसूत्र क्या है सफेद फास्फोरस का। इससे सफेद फास्फोरस जो है इसका लाल फास्फोरस भी कहते हैं। लाल फास्फोरस भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, लाल फास्फोरस भी कहते हैं। लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस को ही लाल फास्फोरस कहते हैं।
और या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्फोरस के अपरूप हैं, तो लाल फास्फोरस है, सफेद फास्फोरस है, इसी प्रकार से इसका आप बता सकते हैं यही इनके अपरूप होते हैं फास्फोरस के। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्नों में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें जो अगर बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, सफेद फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, तो आपका हो जाएगा P4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा P4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकिंग चूड़ के रूप में प्रयुक्त होता है, बेकिंग चूड़ के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, बेकिंग चूड़ के रूप में, बेकिंग चूड़ जो है किसे कहा जाता है, तो ये आपका किसे कहते हैं, खाने का जो सोडा होता है उसी को कहते हैं बेकिंग, बेकिंग सोडा या बेकिंग चूड़ कहते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। इसमें जो है इसका क्या होगा, सूत्र जो है इसका क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे याद रखिएगा। जब कभी तुम किसी के यहाँ घर जाते हो, मान लीजिए आप अपने मामा के यहाँ गए, और अगर आप जाते हैं तो वहां पर खाना पीना आपको मिला, नाश्ता किए, सब कुछ किए, उसके बाद जब चलने लगे तो क्या करोगे, बाय करोगे ना, हैंड हिलाओगे, जो हाथ है उसको हिला के कहोगे बाय बाय बाय, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, बाय किए ना, तो उसमें बीच में आ जाता है आपका बाय, ये यहाँ पर एच आ गया हैंड से, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट, जब खाने खाए वहां पर आपने पूरी खाई, आपने रसगुल्ले खाए, तो उसमें क्या हुआ, तो उसमें क्या पड़ा हुआ था, बेकिंग सोडा पड़ा हुआ था, उसके बाद आपने बाय बाय कर दिया, क्या किया, बाय बाय, तो बीच में आ जाता है आपका बाय बाय, तो इसमें क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार से इसे कोरिलेट करके याद रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये क्या होता है आपका, ये वाशिंग सोडा होता है, जो ये आपका वाशिंग सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो है आपका वाशिंग सोडा, तो ये आपका हो जाएगा वाशिंग सोडा, इसे भी याद रखिएगा, इन दोनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा। सोडियम कार्बोनेट ये वाशिंग सोडा हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपने नाश्ता किया, खाए पिए, उसके बाद बाय कर दिए, हाइन हिलाकर जो है आपने बाय कर दिया, तो ये होगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे, इसमें अगर बात करें तो ये आपका NaCl क्या हो जाएगा, साधारण नमक जिसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं जिसे कलमी सोडा, जो कि आपके पशुपालन वाले क्वेश्चन में भी आपका बनता है यहाँ पर कि किसका प्रयोग करते हैं, तो जो मूत्रवर्धक के रूप में तो पोटेशियम नाइट्रेट का करते हैं, या कलमी सोडा को, इसे भी याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एल्काइन, एल्काइंस या एल्काइन का सूत्र होता है, तो इसमें क्या सूत्र होता है इसका, इसकी बात करें अगर, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है कि आप देखे होंगे IPSC नेम इसका होता है जो एथ, सॉरी मेथ, एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट, इस प्रकार से इसमें जो है का नाम दिए गए हैं इनके। तो इसमें क्या है, आप देखे होंगे कि ये तो आपके कॉमन नेम है, इन्हीं से आपका जो है एक बनता है एल्केन, एक बनता है एल्कीन, एक बनता है आपका एल्काइन, ये बनते हैं आपके 3 प्रकार के। तो इसमें जो आपका जैसे कि एल्काइन पूछा गया, यानी कि इसका सूत्र पूछा गया, इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका एल्केन है, एल्केन का क्या सूत्र हो जाएगा, एल्केन का कहेंगे सी, सी एन, सी एन H2n+2, CnH2n+2, इसमें सब CN से 2n+2 कर देंगे, ठीक है। एल्कीन में क्या करेंगे, CnH2n, एल्काइन में क्या किया जाएगा, CnH2n-2, लास्ट में जो है आपका माइनस होगा, शुरुआत में जो है आपका प्लस होगा, बीच में कुछ नहीं होगा, तो इसमें n का डबल, उसके बाद उसका प्लस, इसमें डबल कर देना है, इसमें प्लस n का डबल फिर और माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसका सूत्र होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस प्रकार से, जैसे कि आपका प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, इसी प्रकार ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ठीक है। इस प्रकार से इसके जो है क्रम चलते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसमें आपका एल्काइन में क्या सूत्र हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, CnH2n-2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अवक्रिया से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड जो है उस पर जो है जल की अगर अवक्रिया कराई जाए जल के साथ तो क्या प्राप्त होगा, कौन सी गैस प्राप्त होगी या क्या प्राप्त होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है, कैल्शियम कार्बाइड लिख देना है, क्या, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है, प्लस जल की अवक्रिया करना है जल के साथ, तो जल की जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O, H2O, इसको लिखकर अब आपको बनाना है, इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें देखिए H2 और C2, H2 C2 या यूं कहें C2 H2
और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस आपका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपके जो है इसमें बन जाएंगे। तो ये जो है आपका क्या आता है एसिटिलीन एसिड, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका जो है बनेगा अगर इस दोनों को साथ में जो है क्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है कि जब अगर आपको ना याद हो तो आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें जितने इसमें कार्बन होंगे या जितने इधर जो है आपके अणु होंगे उतने ही आपके इधर होंगे, दोनों तरफ जो है बैलेंस रहेगा हमेशा। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड है तो यहाँ पर इसमें देखिए कि क्या बन सकता है। तो यहाँ पर कार्बोनेट आया तो कार्बोनेट यहाँ पर देखिए आपका कुछ है नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में तो आप अच्छे तरीके से इसे एलिमिनेट करके लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जैसे नहीं पता है तो आप लोग उसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अभी अभी आपके पास टाइम है 4-5 दिन के जो है एग्जाम का, तो आराम से इसके तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपकी तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलीय विलयन आयोडीन विलयन के साथ नीला रंग देता है, इसमें से कौन सा है जिसका जो जलीय विलयन है वो आयोडीन के साथ जो है नीला रंग देता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिनॉल की प्रकृति होती है, जो फिनॉल है उसकी क्या प्रकृति होती है, अम्लीय होता है, उभयधर्मी होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो अम्लीय होती है फिनॉल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विषम चक्रीय यौगिक है, तो विषम चक्रीय यौगिक कौन सा है, इसमें आपके ऑप्शन है पिरामिडीन है और टाइलुइन है, निफेंथलीन है, साइक्लोहेक्सीन है। तो इसमें कौन सा जो है आपका विषम चक्रीय यौगिक है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पिरामिडीन, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, जो कि विषम चक्रीय यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल की स्थायी कठोरता का कारण है, जल की जो स्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोनों, अर्थात कैल्शियम मैग्नीशियम के जो क्लोराइड होते हैं वो भी जो स्थायी कठोरता को काज करते हैं। नेक्स्ट जैसे कि इसमें आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, जिससे कि कैल्शियम क्लोराइड होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं, और आपके जो है कैल्शियम सल्फेट होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं। ये सभी जो है आपके जो स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी आवर्त में दाहिनी ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या तथा आयनन विभव क्रमशः। तो इसमें क्या होता है, जब हम जो पीरियोडिक टेबल होती है आपकी आवर्त सारणी होती है, ठीक है, उसमें जब हम दाहिनी से दाहिनी ओर बढ़ते हैं तब जाके परमाणु क्रमांक का जो त्रिज्या है वो आयनन विभव है वो क्या होगा, उसमें होगा आपका ये जो है आपका बढ़ता है घटता है वो बढ़ता है, यानी कि परमाणु त्रिज्या जो है वो घटता है और जो बढ़ता है वो क्या होता है आयनन विभव जो है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अंतर होता है इसमें, तो इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करना है। कैसे करना है, आप लोगों को डेली दिन भर में आपको 2 बार इसे देख लेना है सुबह शाम, ताकि आपको अच्छी तरीके से, अभी 4-5 दिन का टाइम है, अच्छी तरीके से आपको रिवाइज हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो आपके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसकी ये रहा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्षारीय मृदा का पीएच होता है, जो क्षारीय मृदा है उसका पीएच कितना होता है। तो क्षारीय मृदा को मैंने कई बार बता चुका हूँ, एग्रोनॉमी में भी बताया था क्या होता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, बाकी मैं आंसर आपको यहाँ पर पिन कर दूंगा, आप लोग देख पाएंगे वहाँ से। तो इसका आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, एग्रोनॉमी वाले लेक्चर में भी कई बार बताया हूँ, जो वीडियो बनाई थी उनमें भी कई बार बता चुका हूँ इसका क्षारीय मृदा लवणीय मृदा का पीएच कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इसका आंसर आपको क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है या होता है, चूना है, बुझा चूना है, जिप्सम है, खड़िया है, क्या प्रयोग किया जाता है। जो क्षारीय मृदा होती है उसके प्रयोग सुधारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और जिप्सम का सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ है, किस राज्य में है, तो आपका है राजस्थान, जो है सबसे ज्यादा जिप्सम उत्पादन में अग्रणीय राज्य रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो जिप्सम जो है प्रयोग किया जाता है क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए। और जो है चूने का प्रयोग आपका किसमें किया जाता है, चूने का प्रयोग आपका जो है अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किया जाता है। चूने का प्रयोग किसमें किया जाता है, अम्लीय भूमि सुधारने के लिए किया जाता है। आपका जिप्सम का जो है जिप्सम है, पायराइट है, ये सभी जो है आपको क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 17 जो है आपका पीएच 0 वाला जलीय विलयन होता है, जिसका पीएच 0 होता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है, तो आपका कैसा रहेगा, इसको आपका हो जाएगा आपका अम्लीय रहता है। ये कैसा रहता है, अम्लीय रहता है। जिसका पीएच 0 रहता है उसका मान क्या है, अम्लीय रहेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन है,
जो फेरिक क्लोराइड है उसका जलीय विलयन कैसा रहता है, तो फेरिक क्लोराइड जो है उसका जलीय विलयन आपका कैसा रहेगा, तो यहाँ पर आपको बता दें किस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग को एक जब आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ भी पूछा जाए तो आप अच्छी तरीके से उसे कन्वर्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि पूछा गया आपका फेरिक, तो फेरिक क्या होता है, फेरिक क्लोराइड जो पूछा गया है, जैसे कि फेरिक क्लोराइड जो है आपका क्या होता है, FeCl3 जो है आपका फेरिक क्लोराइड होता है। तो इसमें का जलीय विलयन पूछा है तो इसको हम पहले अलग कर लेते हैं। इसमें अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फेरिक की जो है संयोजकता कितनी होती है, वो 3 होती है प्लस, ठीक है। और जो आपका अलग करेंगे क्लोरीन, तो जो क्लोरीन जो है आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, वो -1 होती है, ठीक है, -1 होती है। तो ये आपका जो रहा है फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। अब आपका जलीय विलयन, तो जलीय विलयन में आपका कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं इसमें जलीय विलयन। तो वाटर जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो वाटर में आपका हो जाएगा 3H आयन प्लस OH आयन, 3OH आयन हो जाएंगे आपके। तो इस प्रकार से इसको जो है ब्रेक करेंगे। अब ये आपका फेरिक अम्ल है, ये आपका जलीय विलयन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसका जो है क्रॉस जो है इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो इसमें घातें लगेंगी वो जो आपके संयोजकताएं लगेंगी एक दूसरे के ऊपर, तो जो है कैसे लगती हैं, तिरछा लगती हैं, यानी कि जो क्रॉस होती हैं क्रॉस के रूप में लगती हैं। तो इसी प्रकार से इसमें जो आप टोटल जो नया समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, फेरिक क्लोराइड प्लस 3H2O हो जाएगा, और आगे आपका हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका फेरिक, ये ऑक्साइड, तो ये आपका हो गया फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्सी आयन जो है इसके साथ जुड़ जाएगा फेरिक के साथ, प्लस HCl, जो 3HCl है आपका, ये किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। ये जो है एक साथ आ जाएंगे, ये जो दोनों जो है एक साथ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें तिरछा जो है क्रॉस होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ये जो है आपका क्या हुआ, OH आयन आ गया। तो अच्छी तरीके से आपको पता है OH आयन क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी कि क्षार है, ठीक है। और HCl जो है आपका क्या है, जिसमें कि हाइड्रोजन आयन आया हुआ है। तो इसमें जो है आपका क्या है, इसमें ये अम्ल है, कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। क्या है ये, प्रबल अम्ल है। ये कैसा है, प्रबल अम्ल है। तो ये प्रबल अम्ल है, तो इसको क्या, किसकी डोमिनेंसी किसकी रहेगी, जो प्रबल होगा, ठीक है। जो ये दुर्बल है, दुर्बल क्षार है, तो क्षार की प्रवृत्ति कम रहेगी। जो और आपका जो है ये जो अम्ल है, ये जो है आपका जो है प्रबल है, तो इसमें आपका जो विलयन हो जाएगा वो कैसा हो रहेगा, आपका अम्लीय रहेगा। जो विलयन है अब क्या हो रहेगा, वो अम्लीय रहेगा, क्योंकि ये जो प्रबल होगा, अगर यहाँ पर क्षार प्रबल होता तो क्षारीय विलयन हो जाता, यहाँ पर अम्ल प्रबल है तो अम्लीय विलयन हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, चाहे जिसका भी हो आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। कॉपर सल्फेट का भी निकाल सकते हैं, और आपका जैसे कि अमोनियम क्लोराइड का होता है उसका भी आप निकाल सकते हैं, NH4Cl का। जैसे कि NH4Cl की अगर बात करें तो NH4Cl होता है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो इसकी NH4 धनायन में आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका NCl जो है माइनस में आ जाएगा। जो इसको जो ब्रेक करते हैं तो संयोजकता के अनुसार करते हैं, इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता कितनी है, इसमें ब्रेक हो जाता है। फिर आपका जो है H2O आपका हो जाता है जलीय विलयन। तो जल जरूर होगा जब जलीय विलयन है, तो यहाँ पर H आयन आ जाएगा, यहाँ पर क्या है आ जाएगा आपका OH आयन आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से तिरछा गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा NH4OH आ जाएगा आपका, प्लस HCl आ जाएगा, क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर NH4Cl प्लस H2O, ये आपका जो है नया जो है तैयार हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है आपका दुर्बल जो है आपका है, दुर्बल क्षार है, और ये आपका जो है प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पर फिर से जो है इसका विलयन क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल है तो अम्लीय विलयन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका E बराबर mc² की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने E बराबर mc² का जो है खोज किया था। यहाँ पर फेरिक क्लोराइड का जो है आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे कि इसमें E बराबर mc² की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो वैज्ञानिक जो थे उनका क्या नाम था, तो वो आप थे आइंस्टीन साहब जो थे, उन्होंने E बराबर mc² की खोज की थी। E बराबर mc² की जो है खोज की थी, जिसमें कि आपको पता है कि E बराबर एनर्जी होता है, M बराबर जो है आपका मास होता है। तो यही जो है आप उनकी जो है फार्मूला था। ये C बराबर आपका जो है प्रकाश की चाल होती है। तो इस प्रकार से E बराबर mc² जो है फार्मूला दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइक बटन दबाना है, आपके पास से कुछ नहीं जाने वाला है। आप लोग लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। अगर अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितना आप फैलाएंगे वीडियो को उतना ही लोगों का भला हो सकेगा। तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा।
नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो भी, उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट जो है सस्य विज्ञान के, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें भी कुछ रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए अच्छी तरीके से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब रसायन विज्ञान के जो पेपर जो सेट करने वाले होते हैं, अगर वो पेपर सेट करने वाले जो होते हैं वो अगर पीसीएम ग्रुप के या पीसीबी ग्रुप का भी सेट करते हैं, तो वो जहाँ तक जो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी वो पीसीएम या पीसीबी ग्रुप वाले भी रख देते हैं, जिससे जो है पेपर थोड़ा हार्ड हो जाता है। जैसा कि 2022 का पेपर हुआ था, उसमें एमसीक्यू जो पूछे गए थे वो टोटली जो है डिफरेंट पूछे गए थे, काफ़ी उसमें सबसे अलग क्वेश्चन वो पूछे गए थे। तो ऐसा भी वो देखने को मिलता है। तो आप लोग इस पेपर की अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिश्रण है। मिश्रण क्या है? तो मिश्रण आपका जैसे कि यूरिया है, पेप्सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डी नीला सोथा है। तो क्या है इसमें जो है आपका मिश्रण? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पेप्सी, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नौसादर को गर्म करना, जो आपका है ये ऊर्ध्वपातन है। कपूर का जलना भी आपका ऊर्ध्वपातन होता है। ये सभी जो है ऊर्ध्वपातन का या सब्लिमेशन का उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है रसायन विज्ञान के जनक हैं। जो रसायन विज्ञान है उसके जनक कौन है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कृषि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। कृषि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे लेवोजिए या लोवेसिए, जो है आपके कृषि जो रसायन विज्ञान है इसके जनक हैं। और कृषि रसायन विज्ञान के जनक जो है आपके वो कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको हिंट दे रहा हूँ कौन हो सकते हैं, आप लोग बताइएगा। एक आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, एक आपका के.एल. चड्ढा है, एक आपके जस्टिस लिविंग है, जस्टिस लिविंग और एक आपके जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन, और एक आपके हो जाएंगे, आप इसमें ले लीजिए आपका के.एल. बहाल सिंह, के.एल. बहाल जो है। ये चार आपके ऑप्शन है। आप लोग इन्हीं में से बताइए, इनमें से कौन जो है कृषि रसायन विज्ञान के पिता कहे जाते हैं या जनक कहे जाते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन से जो है आपके कृषि रसायन विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है वो किस धातु का अयस्क माना जाता है? तो वह कहा जाएगा एल्युमिनियम का जो है अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त ताप नलिका में C2H2 प्रवाहित करने पर मिलता है। तो C2H2 जो प्रवाहित करेंगे रक्त ताप नलिका में, तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो आपका जो प्राप्त होने वाला है वो क्या होगा? तो आपको प्राप्त होगा आपका C6H6 जो है आपको प्राप्त होगा। ये क्या है? इसे बेंजीन कहते हैं। इसका फार्मूला भी याद रखिएगा। C6H6 जो है इसे बेंजीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे कीटोन में उपस्थित होता है, तो कीटोन में क्या होता है? तो आपका CO होता है आपका जो कीटोन, CO जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर ये आपका ग्रुप कहीं पर देखने को मिले तो वो कौन सा होगा? वो कीटोन ग्रुप होगा। कौन सा होगा? कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप का एक अच्छा एग्जांपल भी है आपका, जैसे कि आप यूरिया के बारे में अच्छी तरीके से परिचित होंगे, NH2 और डबल बॉन्ड। ये जो है आपका यूरिया का सूत्र होता है, इसे भी याद रखिएगा। यूरिया का सूत्र भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो यूरिया का सूत्र है, इसमें जो है आपका कीटोन ग्रुप भी होता है और एमाइड ग्रुप है जो है, ये एमाइड है और आपका जो है कीटोन है जो है ये आपका कीटोन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो आपका ग्रुप है वो किसमें पाया जाएगा? वो कीटोन ग्रुप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अवोगाद्रो संख्या होता है, तो अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अवोगाद्रो संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है, इसमें X+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है आपको? जैसे कि X का परमाणु क्रमांक 12 है, तो 12 आपका क्या हो जाता है? 12 परमाणु क्रमांक आपका होता है मैग्नीशियम का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो आपका मैग्नीशियम जो है आपका 12 हो जाएगा। तो आपका पूछा है X+, तो 12 जो परमाणु क्रमांक है वो किसका है? मैग्नीशियम का। उस पर जो चार्ज है कितना होता है? वो 2 का होता है, ठीक है। वो प्लस का है 2 का चार्ज। तो इसका मतलब जो 2 है 8 है, उसके बाद बचा कितना? 2। जो कक्षाएं होती हैं पहली कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। अब आपको दिख रहा होगा 2 है आपके जो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 हो जाएंगे और तीसरी कक्षा के लिए आपके इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे नहीं होंगे, तो 2 बचेंगे। वो 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो किसे दे देगा? किसी दूसरे को देकर अपने ऊपर जो है धनायन बना लेगा। क्या बना लेगा? धनायन बना लेगा।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी उसके पास टोटल वो कितनी बचेगी, 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या बचेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसके बाद कितनी बची, 10 संख्या बची। जब परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक बराबर जो आपका होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आपके प्रोटॉनों की संख्या, ये तीनों जो है बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जब परमाणु क्रमांक जो है इसका 12 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 आ जाएंगे, बचे 2। जब 2 बचे तो वो भी तो क्या है, धनायन है, आप इसके धनायन है, यानी कि जो इसके धनायन है, यानी जब अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है तब वो धनायन चार्ज हो जाता है, जब किसी से लेता है, ग्रहण करता है, तब वो क्या हो जाता है, वो ऋणायन हो जाता है। अगर ग्रहण करता है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसके क्या हो जाते हैं, 10 2 12 2 14 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर यहाँ पर उसको दूसरे को दिया है तो क्या हो जाते हैं कि 2 जो है कम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टोटल बचे कितने, 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समस्थानिकों में होते हैं, जो समस्थानिक होते हैं उसमें क्या होता है, असमान न्यूट्रॉन होते हैं, असमान इलेक्ट्रॉन होते हैं, समान प्रोटॉन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। जो समस्थानिक होते हैं उसमें क्या होता है, समान प्रोटॉन होते हैं। समस्थानिक, सम स्थान यानी कि जिनके स्थान सम हो, यानी कि समस्थानिक तो यानी कि जिनके स्थान सम हो, जिनके परमाणु क्रमांक जो है सम हो। ठीक है, उसी को बोलेंगे समस्थानिक, जिनके परमाणु क्रमांक जो है वो सेम हो। ये परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समान प्रोटॉन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 होती है। ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी होती है, 6 होती है। स्टेनलेस सल्फाइड का सूत्र होता है, तो स्टेनलेस सल्फाइड का जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा आपका, SNS हो जाएगा आपका, जो है स्टेनलेस सल्फाइड का सूत्र हो जाएगा SNS, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। SNS जो है राइट आंसर हो जाएगा, स्टेनलेस सल्फाइड का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, CO3 का तुल्यांकीय भार है। CO3 जो है इसका तुल्यांकीय भार कितना होता है, तो तुल्यांकीय भार के बराबर क्या कैसे निकालते हैं, जैसे कि तुल्यांकीय भार का ऊपर फार्मूला होता है तुल्यांकीय भार निकालने का। जैसे कि CO3 है आपका, तुल्यांकीय भार का होता है अम्लता अणुभार और इसकी अम्लता, अम्ल की क्षारकता, और यहीं पर अगर होता तो क्षारक की अम्लता। ये 2 प्रकार से आपका बनता है। अणुभार जो है, जो इनका अणुभार है, और इनका जो है क्षारकता जो होती है अम्ल की, वो से भाग दे देंगे तो आपका निकल आएगा तुल्यांकीय भार निकल आएगा इससे, तुल्यांकीय भार निकल आएगा इससे। तो अणुभार में जैसे कि आपका कार्बन का कितना हो जाएगा 12, आपका ऑक्सीजन जो है 16 इंटू 3 कर देंगे, 16 × 48 12, तो आपका हो जाएगा 60, और 60 को 2 से भाग कर देंगे क्योंकि इसकी जो है अम्लता जो है वो कितनी है, वो 2 है। तो यहाँ पर अम्लता से इसकी जो है 2 से भाग दे देंगे, एसिडिटी जिसे कहते हैं, तो एसिडिटी से इसको भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 30, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, इसका सूत्र क्या है, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है इसमें, एक चीज़ और छूट रही है कहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट आपका है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, द्विक्षारकीय अम्ल है। कैसा अम्ल है, एक प्रकार का द्विक्षारकीय अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NH4Cl तथा NaNO2 के मिश्रण गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी होगी। तो इसमें आप किस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं NH4Cl प्लस NaNO2 को जब गर्म करेंगे, इसको गर्म करने के पश्चात जो है आपको क्या नहीं मिलेगा, जब गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, और आपको मिल जाएगा इसमें 2H2O प्लस N2, नाइट्रोजन गैस जो है आपकी रिलीज हो जाएगी। नाइट्रोजन गैस किस, जैसे कि आप यहाँ पर जो इतना करने के बाद इसको बैलेंस भी करेंगे, जैसे कि सोडियम यहाँ पर है, सोडियम यहाँ पर भी है, अणु यहाँ पर है, क्लोरीन का अणु एक है, और क्लोरीन का अणु भी यहाँ पर सॉरी तो क्लोरीन का भी यहाँ पर एक अणु है। हाइड्रोजन के अणु 4 हैं, तो यहाँ पर 4 हैं, और ऑक्सीजन जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगी, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन हो जाएंगी। तो ये पूरा समीकरण जो है बैलेंस है, इस बैलेंस करना भी जरूरी होता है। तो इस प्रकार से इसको जो है सॉल्व करेंगे। आपको मैं इसके आंसर चाहता तो डायरेक्ट बता देता, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके, आप उसको
समझ सके, जब समझ में आएगा तो आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। बाकी आप ऐसे करेंगे तो रट्टाफिकेशन करेंगे तो आपको गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से समझते हुए भी चलना है कि कुछ चीज़ें जो है समझ के ही की जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो N2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्युमिनियम फास्फेट जो में फास्फेट मूलक की संयोजकता होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 जो है इसकी संयोजकता होती है। नेक्स्ट है जस्ते की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से फिर आपका क्वेश्चन एक बन गया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जस्ते को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, तो जस्ते को जो है आपको क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जस्ता क्या होता है, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे H2SO4, तो आपका क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस आपका जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। कितना आसान समीकरण है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिंक लिख देना है, H2SO4 लिख देना है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जिंक सल्फेट बन जाएगा। जो बन रहा हो उसको बना देना है। यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ समझ जाएंगे बस आप आसानी तरीके से हाइड्रोजन गैस जो है निकल रही है निकाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका वो आपका बन जाएगा हाइड्रोजन, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, जिसकी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी और आपको आई बटन में भी ऊपर वीडियो शो हो रही होगी। इस वीडियो को अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे तो इसे भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी धातु का फास्फेट का सूत्र MPO4 है, तो धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा। इस प्रकार के भी आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो इस प्रकार में जो आपका जिससे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो M2SO4 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, किस प्रकार से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है, आपको अगर संयोजकताएं सभी की पता है तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, वरना थोड़ा समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार से MPO4 यदि इसकी जो संयोजकता कितनी है 3 होगी, माइनस की 3 होगी, इसकी भी कितनी होगी, प्लस की 3 होगी, तभी जो ये दोनों जो है बैलेंस रहेंगे। यानी कि जब इसको जो है इसकी 3 है, फास्फेट की आपको पता है -3 होती है, इसकी भी क्या होगी 3 होगी इस धातु की, तभी जो है ये बैलेंस होंगे। इसी प्रकार से पूछा किसका है आपका धातु M प्लस सल्फेट का। यहाँ पर सल्फेट जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। इसकी हमें पता है कि कितनी है, 3 है। ये जो है हमें पता है कि 3 है, तो अब जाके जो है इसकी क्या बनेगी, इस प्रकार से इसे क्रॉस करेंगे। इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख देंगे, इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख देंगे। जब इसको हम क्रॉस करके गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, M2S4 की होल थ्राइस। जो ये वाली संयोजकता है ये इसके ऊपर लग जाएगी इस साइड में। तो इस प्रकार से इसे जो ये तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इससे प्रश्न को सॉल्व करना होता है, लेकिन इसमें आपको संयोजकता याद करनी रहेंगी, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको संयोजकता याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाल्टन परीक्षण से पहचाना जाता है, तो इसमें क्या पहचाना जाता है, तो ग्लिसरॉल जो है उसको पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है। रात के 3 बजने वाले हैं, अभी तक मैं आपको ये वीडियो जो है शूट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है, तो हाइड्रोनियम आयन का है जो क्या सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर होगा H3+O जो है आपका सूत्र होता है इसका। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जल का द्रव्यमान है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 36 ग्राम होता है। कितना होता है, 36 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जल का द्रव्यमान जो है वो 36 ग्राम होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मौलिक कण नहीं है, इनमें से जो है कौन सा जो है मौलिक कण नहीं है, तो जो पॉजिट्रॉन है वो मौलिक कण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सभी जो है आपके मौलिक कण होते हैं, जिसमें कि न्यूट्रॉन जो है नाभिक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, नाभिक में जो है आपका न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो आपके जो है ये बाहरी कक्षा में जो है चक्कर लगाते हैं, बाहरी चक्कर में जो कक्षा होती है उनमें चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक है, ये सभी जो है बराबर होते हैं, इनकी संख्या जो है वो बराबर रहती है। नेक्स्ट है PO4 है। PO4 क्या है, एक प्रकार का, तो PO4 जो है आपका क्या है, एक प्रकार का तत्व है। क्या है, तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक इसमें से कौन सा जो है एरोमेटिक यौगिक है।
अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा सेशन को, ताकि आपको और वीडियो इसी तरीके से मिल सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। तो एरोमेटिक यौगिक है, तो कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है। जो ऑर्थोफॉस्फोरिक है वो किसका अम्ल होता है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका H3PO4 जो है ये फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है। नेक्स्ट है आपका जल में H तथा O का भारात्मक अनुपात होता है। इसका भारात्मक अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन का भार जो होता है वो 2 होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसका भार कितना होता है 16 होता है। तो इसको जब भारात्मक अनुपात निकालेंगे तो इसको 2 एकम 2 2 8 16, तो ये आपका 1:8 हो जाएगा। ये आपका भारात्मक अनुपात निकल आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:8 में, यानी कि पहला भारात्मक अनुपात। यहीं पर परमाणु क्रमांक अनुपात पूछता, तब आपका क्या हो जाता है, परमाणु क्रमांक होता है इसका 1, इसका 8 होता, तब जाके आपका इस प्रकार से निकल आता, तब जाके जो है आपका इस प्रकार से 1:1B8 जो है आपका आंसर निकल आता। यहाँ पर जो है आपका भारात्मक अनुपात पूछा है, तो इस प्रकार से इसको गुणा करेंगे तब जाके आपका वही आपका जो है दोनों का सेम निकल आएगा बाहर। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:8। तो आप ये समझ गए भारात्मक अनुपात क्या है और परमाणु क्रमांकमक अनुपात क्या है। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी का भी पूछा जाए तो आपको सिंपली उचित तरीके से आपको सॉल्व करना है। जो लॉजिक चलते हैं वो सभी में चलेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्न में सही सूत्र है, तो इसमें से सही सूत्र आपका कौन सा है, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता, संयोजकता बराबर परमाणु भार इंटू तुल्यांकी भार, या तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार इंटू संयोजकता, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार भागे संयोजकता। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार और इंटू संयोजकता। तो टोटल मैं यहाँ पर 47 क्वेश्चन जो है यहाँ पर लेकर आया था, क्योंकि आगे के मेरे पेज जो है फिल हो गए थे, पेज बचे नहीं थे, इसलिए आगे के क्वेश्चन में नहीं बनाया था। जो आपके जो फ्रंट पे लिखा था 50+ क्वेश्चन, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी आपके जो है इतने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ, बाकी एडिशनल बता दिया हूँ, तो आपके 50+ तो हो ही गए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एग्जाम के लिए। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।